अस्सलामुअलैकुम। हम आप लोग ठीक हैं? आप लोग शादी में डैडी दुआ मांगेगा। मैं डैडी ठीक हो के घर आ जाए। डैडी को मिस कर रहे हो? डैडी ने बहुत जल्दी ठीक होके घर आना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। की हालत वाड़े जो तुम सपनों जी वड़ा वड़ा वेलकम है। और आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा टची भी है और कुछ मामलात हैं, कुछ बातें हैं जो मैं चाह रही थी कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। देखिए, बात औक़ात ऐसा होता है ना कि हम लोग ना एक ऐसी जगह पे रहने लगते हैं जहाँ पर हमें एहसास नहीं होता कि हमारे पड़ोस में जो है या हमारे इर्द गिर्द जो लोग हैं वो भी हमसे कम्युनिकेट हैं। अगर हम आगे बढ़ रहे हैं या हम तरक्की कर रहे हैं या हमारे पास कुछ पैसे हैं या कोई भी चीज़ है और हम उससे किसी की भी हेल्प कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं करते। ठीक है, बहुत सारे लोग करते भी हैं मगर बहुत सारे लोग हेल्प नहीं भी करते। मगर हमारे माशरे में अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा ऐसे लोग मौजूद हैं जो एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं, एक दूसरे के साथ प्यार करते हैं, एक दूसरे के साथ शफ़क़त करते हैं और यही इंसानियत का दर्स है। ठीक है, इंसानियत का दर्स के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप किसी रिलीजन से ताल्लुक़ रखते हो या आप किसी कंट्री से ताल्लुक़ रखते हो या आपकी ज़बान अलग है या आपका एहसास अलग है। सिर्फ़ इंसानियत दिल में होनी चाहिए, ह्यूमैनिटी होनी चाहिए कि इंसान दूसरे इंसान के आंसू देखे और उसकी तरफ मुतवज्जा हो जाए, उसकी तरफ जो है उसकी जो एहसासात है ना वो जाए। आज मैं किसी की हेल्प करने के लिए, किसी के लिए कुछ थोड़ी सी अच्छी चीज़ करने के लिए यहाँ वीडियो बना रही हूँ। मेरा इसमें अपना ज़ाती कोई मफ़ाद नहीं है, अगर है तो सिर्फ़ दुआ है जो मुझे चाहिए और अपने अल्लाह से मुझे अच्छी इसके बदले में चीज़ें चाहिए और मेरा कोई इंटेंशन नहीं है इस वीडियो को बनाने के लिए। हमारे एक भाई जो है ना वो रहते हैं फ्रांस में रहते हैं। उनका नाम है स्ट्रॉन्ग नवीद। वो भाई जो है यहाँ से अपने बीवी बच्चों को लेकर गए थे वहाँ पर ताकि बच्चों को अच्छी स्टडी दे सकें, अच्छा मुस्तकबिल दे सकें, बच्चों को अच्छी एजुकेशन दें, ख़ुद अच्छी जॉब करें और वहाँ पर एक अच्छी लाइफ दें। जब वो वहाँ पर गए तो उन्होंने बहुत अच्छी लाइफ देखी, बच्चों के लिए भी उन्होंने अच्छी एजुकेशन और जो कुछ वो कर सकते थे उन्होंने किया, एक अच्छी हेल्दी लाइफ वो जी रहे थे। मगर फिर हुआ ऐसे कि अल्लाह ने उनको जो है ना इम्तिहान लेने का अल्लाह ने उनसे फ़ैसला किया और उनको जो है ना वो किडनी की बीमारी हो गई और अचानक ही उनके दोनों किडनी जो है ना वो फ़ेल हो गए। पूरी स्टोरी आपको उनके अपने चैनल पर मिलेगी, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। कम्युनिटी पे भी मैंने आज उनकी इनकी वीडियो के लिंक लगा दिया है जहाँ से आपको इनकी टोटली पूरी स्टोरी पता चलेगी कि किस तरह ये एक नौजवान हंसी खुशी एक सेहतमंद नौजवान जो है ना वो अच्छी लाइफ जीते जीते जो है ना वो परेशानियों में, बीमारी की वजह से जो है वो इनके जितने भी सोर्स ऑफ इनकम थे, जितना भी इनका फाइनेंशियली जो भी इनका पैसा था वो सब इनकी बीमारी के ऊपर खर्च हो गया। इनकी वाइफ से जब मेरी तफसीलन बात हुई तो इनके अच्छे खासे मेजर सर्जरीज हो चुकी हैं। उसके बावजूद भी जो है ना इनको जो है वो इनके गुर्दे भी ट्रांसप्लांट होने रहते हैं। डोनर इनको मिल चुका है फ्रांस में मगर उसको ट्रांसप्लांट कराने के लिए उनको अच्छी खासी अमाउंट की ज़रूरत है। अभी भी ये भाई जो है ना हॉस्पिटलाइज हैं। जो मैंने आपको शुरू में वीडियो दिखाई थी इनके बेटे के साथ, ये ख्याल में कल की वीडियो है या शायद आज की वीडियो थी जो उन्होंने मेरे कहने पर सेंड की। तो बेचारे बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छा कोशिश, बस उनकी बातों से जो इनकी वीडियोस मैंने देखी इनके चैनल पर उससे सिर्फ मुझे एक बात पता चली कि ये सिर्फ अपने बच्चों के लिए जीना चाहते हैं। इन्होंने कहा, बस इनकी बातों से मुझे ऐसा लगा कि इनको अपने लिए नहीं जीना, इनको अपने बच्चों के लिए जीना है। इनको बस इस बात का होता है कि मेरे तीनों बच्चे भी बहुत छोटे हैं, इतने भी नहीं है कि वो अपना जो है ना देखें। छोटी बेटी फिर सबसे छोटा बेटा इनका इतना है
तो इनका जो मैंने सबसे ज़्यादा इनकी बातों से और जो इनकी चीज़ों से कि बीमारी की हालत में भी वीडियो बना रहे होते हैं, हॉस्पिटल के बेड पर लेट कर भी इस सर्जरी के बावजूद भी ये वीडियो बना रहे होते हैं, ताकि जो है ना वो कुछ ना कुछ अपने बच्चों के लिए कर जाएं। सोर्स ऑफ इनकम ये चाहते हैं कि अपने बच्चों के लिए लग जाए। और आपको पता है यूट्यूब चैनल से, अगर आपका यूट्यूब चैनल चल पड़ता है या उसके ऊपर व्यूज़ आने लगते हैं, तो आपको घर बैठे एक मंथली इनकम आनी शुरू हो जाती है। तो बस मुझे ये इन भाई की ये बात लगी कि ये अस्पताल के बेड पर भी थे तो इन्होंने वीडियो बनाई है। ये जब सर्जरी करने जा रहे हैं, इनकी हालत इतनी ख़राब, उसके बावजूद ये वीडियो बना रहे हैं और उसमें एक ही बात करते हैं कि प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, क्योंकि इनको अपने आगे बच्चों के लिए कुछ ना कुछ परेशानी है कि अगर इनको खुदा न खास्ता कुछ हो जाता है तो पीछे इनके बच्चे परदेश में जो है ना वो अकेले क्या करेंगे, उनका सर्वाइव किस तरह करेंगे, किस तरह उनकी बीवी इन बच्चों को लेकर आगे बढ़ सकेगी वहाँ पर जहाँ पे इनका अपना कोई अजीज़ व क़ारिब नहीं है, कोई इनका जानने वाला नहीं है, कोई इनका दोस्त अहबाब नहीं है, कोई इनके माँ बाप बहन भाई वहाँ पर नहीं रहते। परदेश की ज़िंदगी सब जानते हैं। तो ये भाई बस इसीलिए फ़िक्रमंद हैं। इनकी वाइफ़ जो है ना, जब इनकी बीमारी की वजह से इनके घर के सामान वो एक एक करके ले जाकर वहाँ पर करीबी कोई फ्राइडे बाज़ार लगता है, जुम्मा बाज़ार लगता है, वहाँ ले जाके सेल करती हैं। घर से कभी बिरयानी पकाकर वहाँ रोड पर बैठ जाती, वहाँ ले जाके सेल करती। मतलब किसी भी तरीके से ये अपने बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी जो है ना मुयस्सर कर रही हैं। मगर इसमें मैं ये भी कहना चाहूँगी कि काफ़ी लोगों ने इनको सपोर्ट करने की भी कोशिश की है, कर भी रहे हैं। जहाँ-जहाँ जो भी सुनता है इनकी बीमारी का या इनके मुतालिक जो भी जहाँ-जहाँ देखता है, तो वो फ़ौरन जो है ना वो इनको सपोर्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये मुझे सबसे अच्छी बात लगी कि देखिए हम सब में इंसानियत का जज़्बा मौजूद है। और उसी जज़्बे के तहत मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अपनी दुआओं में आप याद रखें, जितने भी बीमार हैं ना उन सबको याद रखें, ख़ास तौर पर स्ट्रॉन्ग नवीद को। और जो भी बीमार है, अल्लाह पाक से दुआ है कि पाक परवरदिगार जो है ना सबको सेहत अता करे, सबको ज़िंदगी में अपने बच्चों की खुशियाँ देखना नसीब करे, बच्चों के सरों पे अपने माँ बाप का साया हमेशा कायम और दायम रखे। बहुत सारी दुआएं हैं इनकी फ़ैमिली के लिए, इनके बच्चों के लिए, इनकी बीवी के लिए कि अल्लाह पाक इनकी ज़िंदगियों में आसानियाँ लाए और इनके ऊपर जो बीमारियाँ हैं, जो परेशानियाँ उसको ख़त्म करे। और आप तमाम लोगों के लिए भी बहुत सारी दुआ है कि जो इनकी हेल्प करेंगे, जो इस चैनल की वीडियो को, इनके चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे अपनी कम्युनिटी पे, अपने दोस्त अहबाब में, ताकि आप भी इस दुआ में और इस अच्छे काम में जो है ना साथी बने और इसकी बरकतें और इसकी इन बच्चों की जो मुस्कुराहटें हैं और इन बच्चों की जो दुआएं हैं, इनके चेहरे पर जो उदासी है अपने बाबा को लेकर, इनकी आंखों में जो नमी है अपने बाप की जो परेशानी देकर, बीमारी दे के, अल्लाह पाक उससे जो है ना वो उनको ख़त्म करे और हमें कहीं ना कहीं इस सबब बनाए कि हम इनके चेहरों पे मुस्कुराहट बिखेर सकें। और आप सबके लिए भी बहुत सारी दुआएं हैं मेरी तरफ से, मेरे चैनल की तरफ से, और स्ट्रॉन्ग नवीद की फ़ैमिली के लिए, इन बच्चों के लिए बहुत सारी दुआएं कि इनके सर पे इनके वालिद का साया, इनकी माँ का साया हमेशा कायम और दायम रहे। चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और उनको जो है ना आपने फुल सपोर्ट करना है। ठीक है जी, ये थी मेरी आज की वीडियो। थोड़ी सी वीडियो क्लिप उनकी है, वो भी आप देखते जाए। और बहुत सारी दुआएं हैं आप सबके लिए और साथ देने का बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। क्या हाल है आप सबका? ठीक है? क्या हाल है मेरे भाइयों का, दोस्तों का, मेरी माए बहनों, सब ठीक है? आज जुमेरात है और यहाँ हमारे घर के पास मार्शा लगा हुआ है, तो अभी मैं मार्शे में आया हूँ। तो बात करें ना। अस्सलामुअलैकुम। हम आप लोग ठीक हैं? आप लोग शादी में डैडी दुआ मांगेगा। मैं डैडी ठीक हो के घर आ जाए। डैडी को मिस कर रहे हो? डैडी ने बहुत जल्दी ठीक होके घर आना है। मेरी